आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय करता है किसे क्या काम देना है। लेकिन अब अगर आप जीत की, मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय अमित शाह जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसे क्या काम देना है। कोई विधायकों को लेकर निर्देश है कि जो जीत रहे हैं वो भोपाल? भारतीय जनता पार्टी कोई डरती थोड़ी है जो हम बुला करके और बिठा लें। हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, कमिटेड कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जीता हुआ कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ये हमारी पूर्व से परंपरा रही है। बाबूजी थे तब भी, जब हमारे कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंचने जाते थे, उनका तिलक लगाकर आरती उतारकर हम उनको रवाना करते थे। आज एक बार फिर उसी परंपरा का निर्वहन हमने किया है। हमारे सभी मतगणना एजेंट, जो हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, वो अब मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं। तिलक निकालकर, आरती उतारकर, विजयी भव का आशीर्वाद देकर हम उनको रवाना कर रहे हैं। मतगणना कुछ ही देर में, क्या उम्मीद है आपको, कितनी सीटों के साथ आप जीतने वाली हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आने वाले समय में 3-4 घंटों में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी और मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए रहे। और अगला लक्ष्य हमारा अब 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का है। गोविंदपुरा सीट भारतीय जनता पार्टी का करीब 12 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस लंबे दावे करते हैं कि गोविंदपुरा इस बार वो जीतेंगे, लेकिन क्या कहेंगे आप? कांग्रेस, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की नीयत, चित्र सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसलिए कांग्रेस की नीतियों को गोविंदपुरा की जनता ने हमेशा से नकारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन और मस्तिष्क में है और वो चाहती है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन होना चाहिए, क्योंकि भविष्य अगर प्रदेश और देश का उज्जवल है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही है। और इसलिए गोविंदपुरा की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। इस बार 12वीं बार भी हम प्रचंड बहुमत से कमल खिलाने जा रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है। आज हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं का विजय तिलक लगाकर, आरती उतारकर, यहाँ से उनको आत्मविश्वास से भरकर मतगणना स्थल पर रवाना किया है। निश्चित रूप से जब हम सर्टिफिकेट लेंगे तो अब एक बेहतर परिणाम के साथ लेंगे। बाबूलाल गौर जी, बाबूजी थे तो ऐतिहासिक जीत होती थी जो कि प्रदेश भर में नंबर 1 या नंबर 2 रहती थी। इस बार क्या उम्मीद है आपको, कितनी वोटों से आप जीतने वाले? निश्चित रूप से उसी परंपरा को हम कायम रखेंगे। लेकिन कांग्रेस जो एग्जिट पोल को नहीं मान रही है, वो कह रही है एग्जिट पोल। देखिए, कांग्रेस का ईवीएम विलाप प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस को अपनी हार समझ में आने लग गई है। थोड़े 5 घंटे देख लीजिए, सिर्फ 12 बजे के बाद कांग्रेस सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। कितनी सीटें आपके हिसाब? हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कितनी वोटों से? ऐतिहासिक विजय हमारी। ये खुद अपनी विधानसभा में दिखवाते थे और आज मेरी विधानसभा में गुंडों की फौज चल रही थी, दारू वाले, भू माफिया वाले, इन सब ने बचार करा। वो इन सब का पैसा लगा हुआ था। अब की चुनाव यहाँ बेटा जीतेगा। वो 20 साल से जो ड्रग्स चल रहा था और जो आज बोल रहे हैं कि हम ड्रग्स नहीं चलने देंगे, परंतु अब सरकार कमलनाथ की बन रही है। और जिसे कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर, भले वो भू माफिया हो या ड्रग्स माफिया हो या शुद्ध के लिए युद्ध हो, उन सबको बंद किया था, वैसे ही अब फिर बंद किया जाएगा। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। देखिए, एग्जिट पोल ऐसे पहले भी कई बार फेल हुए। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, जब एक एग्जिट पोल आ रहा था कि आप पार्टी को 3 सीट मिलेगी, परंतु वहाँ 68 सीट मिली थी। वैसे ही कई जगह एग्जिट पोल फेल हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी फेल होगा। अभी भी है कि जनता ने कांग्रेस के राहत शिविरों में जो हमें जनता का समर्थन मिला था, वो जनता ने आगे जो हमने गारंटी योजनाएं दी, उन गारंटी योजनाओं पर जनता ने विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान हमें बताते हैं और हमें विश्वास है ये शुरुआती रुझान ही नहीं, आप अंतिम परिणाम जब तक देखेंगे, जब तक इसी प्रकार कांग्रेस की बढ़त बनती रहेगी। भाजपा कह रही है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसको बहुमत मिल रहा है। देखिए, भाजपा क्या कह रही है इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये कहता हूँ कि जनता विकास की राजनीति करती है, शांति चाहती है, सुशासन चाहती है और राहत चाहती है। राहत महंगाई से चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, बेरोजगार जो युवा है वो रोजगार चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम गए। जो हमारी 7 गारंटियां थी, उन गारंटियों के ऊपर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मुझे लगता है। और ये मतदान के दिन भी हमें दिख रहा था और आज भी हमें दिख रहा है।
अभी शुरुआती रुझान आए, परिणाम जब तक आएंगे जब तक तो आपके सामने होंगे। सेंट्रल वॉर रूम में आप हैं, क्या रणनीति होगी यहाँ की, कैसे देखेंगे सकते? देखिए, सेंट्रल वार रूम में ये था कि आप मतदाता जो है वो मतदान करें। पहले हमने इस पे काम करा, आज परिणाम होंगे, परिणाम के बाद में बड़े नेताओं का काम होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक सीनियर लीडर्स हमारे बीच में आएंगे, विधायक दल की मीटिंग भी होंगी और वार रूम के कार्यकर्ता भी एक निश्चित उसके अंदर सहयोगात्मक में भूमिका निभाएंगे। और सरकार जो है, जो शुरुआती रुझान में दिख रहे हैं, तो निश्चित है कि राजस्थान के अंदर जो जनता की रिवाज बदलने जा रही है उसकी एक नई शुरुआत होगी। और सोशल वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल राजस्थान ने रखा था, मुझे लगता है जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान में बताते हैं और देश के लिए एक नई नजीर होगी। कौन कौन नेता प्रस्तावित हैं, क्योंकि कल रात में भी बहुत देर रात तक मीटिंग चलती रही, सीएम साहब भी यहाँ पे थे, तो आज कौन कौन आने की उम्मीद है? कि रात को मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रभारी जी और सीनियर लीडर्स ने प्रत्याशियों से बात करी और आज हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक हैं वो शीघ्र ही हमारे बीच में आएंगे और आके फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो करना चाहिए।